हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मार्च के महीने में हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स भी हैं। ये रीडिंग जो है ये जनरल है, कलेक्टिव के लिए है। सो अगर आपसे रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे और आपको इतनी एक्यूरेसी फील ना हो तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली रब्ता करके पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ऐसे लगता है जैसे काफ़ी एक पुरानी कोई स्टोरी है जो कि कॉन्टीन्यूसली या वक्तन फ़वक्तन जो है वो सामने आ रही है। और ऐसा महसूस होता है कि टॉरस लोग जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिजिड और ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा। तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपसे यंग हो या यंगर लुकिंग पर्सन हो। कोई आपसे चाहे एज में छोटा ना भी हो लेकिन देखने में छोटा लगता हो, या वैसे ही एज उनकी कम हो। जेंडर जो है वो आप इसमें से निकाल दीजिएगा। आप कोई मेल टॉरस भी हो सकते हैं, कोई फीमेल टॉरस भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आपका माइंडसेट जो है वो ये है कि रिलेशनशिप वही होता है जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ के अंदर हो, लेकिन जो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ में जाने वाले या बहुत ही खुले डुले मिजाज के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना वो शायद कुछ आदतों की वजह से, शायद कुछ बातों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप दोनों के दरमियान में डिसएग्रीमेंट बन लेकर आई हैं, आप उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना वो यहाँ पे है, और साथ ही साथ आप इस पर्सन को देख भी रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखना ऐसे है जैसे कोई स्पाई कर रहा होता है, जैसे कोई जासूसी कर रहा होता है, जैसे कोई छुप के देख रहा होता है। सो बज़ाहिर आपने अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिमीनर बनाया हुआ है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डीप डाउन आपके अंदर जो है वो इनसिक्योरिटी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान पहले भी थे और अभी भी आप कॉन्टीन्यूसली इस पर्सन के ऊपर टैब्स रखे हुए हैं, कॉन्टीन्यूसली इनको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, किससे मेल मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही है। एक तरफ आपकी ख्वाहिश जो है वो एक ट्रेडिशनल और कंट्रोलिंग किस्म की रिलेशनशिप की है, हालांकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये आपको वो हैप्पीनेस दे सकता है जिसको आप शायद बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं। तो एक अजीब इसमें ना डिलेमा सा है टॉरस लोगों के लिए। वो करना भी चाहते हैं लेकिन सारा कुछ अपनी टर्म्स के ऊपर करना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ बात जो है ना आप दोनों के दरमियान में ख़राब हुई हुई है। इस मोमेंट पे जबकि मैं मार्च स्टार्ट हो रहा है और रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है या मिनिमल है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दैट शोज़ कि बातचीत जो है वो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो वो तानों से आगे और नेगेटिव एक टोन जो होती है उससे आगे जो है वो मैसेजेस और बातचीत जो है वो नहीं बढ़ रही। और इस चीज़ ने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना एक खामोशी छा गई है। अगर अभी भी पूरे तरीके से नो कांटेक्ट नहीं है तो ये इवेंचुअली पूरे तरीके से नो कांटेक्ट जो है ये बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है बातचीत हो, मैसेजेस हों, मेल मुलाकात हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये फुली आपके साथ शायद इन्वॉल्व नहीं है, और कुछ ना कुछ शक का फैक्टर जो है ना वो है जो कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन के मल्टीपल या तो रिलेशनशिप हो सकते हैं या इसको बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं, और ये मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरह से मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई रोमांटिकली हर एक के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, और इसलिए इनकी अटेंशन जो है ना वो फुली आपके ऊपर नहीं है, और ये चीज़ भी आपको इरिटेट करती है।
बहरहाल ये सारी करंट सिचुएशन है। इसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई मैसेजेस जो है ना वो आपको रिसीव हो रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये मैसेजेस जो हैं ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस चांस को यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, तो सिचुएशन जो है आप दोनों के दरमियान में ठीक होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, इग्नोर करेंगे, ईगो में रहेंगे, तो फिर ये चीज़ जो है ये ख़राब हो जाएगी और ये पर्सन हो सकता है कि आपको फिर छोड़ के चला जाए। यहाँ पे एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो है लुक एट द बिगर पिक्चर। ये छोटी छोटी बातें, ये पैटी इश्यूज होते हैं, उसने ये कहा था, तुमने उसको उससे क्यों मिला था, इससे हाथ क्यों मिलाया था, इस तरह की सारी बातें जो है ना पैटी इश्यूज होती हैं। तो आपको बिगर पिक्चर पे फोकस करने को कहा जा रहा है, जहाँ पे इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचता है कि वो उस रिलेशनशिप से हासिल क्या करना चाहता है, उसके ऊपर वो फोकस रहता है, और ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, इसको वो अवॉइड कर देता है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको नेगेटिविटी को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात जो है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। 14 मार्च को एक्लिप्स है। ऐसा महसूस होता है कि एक्लिप्स के बाद सिचुएशन जो है ना वो चेंज होगी आपके दरमियान में। एक्लिप्स तक एक तरह की सिचुएशन रहेगी, एक्लिप्स के बाद एक दूसरी तरह की सिचुएशन जो है ना वो डेवलप होगी, जो कि आप दोनों के दरमियान में रहेगी। हाँ, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या चीज़ है जिसको आपको छोड़ना है, वो कौन से बिहेवियर्स हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से एक्शंस हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं, क्योंकि वो दूसरे पर्सन को इरिटेट करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक ईगोइस्टिक स्टैंड पॉइंट से आप चीज़ों को ऑर्डर करें और दूसरा पर्सन जो वो भाग भाग के पूरा करता रहे, ऐसा नहीं होने वाला। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात में जो सिचुएशन है, ऐसा महसूस होता है कि शायद पिछला कुछ अर्सा 6-8 महीने जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रहे। अभी भी आपको कुछ डाउट है काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, प्रोसेसेस के हवाले से, और ऐसा हो सकता है जैसे आप या तो किसी जैसे सुपरवाइज़र को या किसी चेक करने वाला जो पर्सन होता है, ऑडिट करने वाला जो पर्सन होता है, तो ऐसा कोई पर्सन जो है ना वो आप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ताकि सूरत हाल जो है ना वो आपके सामने खुल कर आ जाए और आपको पता चले कि किस शख्स ने क्या किया है या कहाँ कहाँ पे उसने नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, इसमें पहला कार्ड जो है ना वो वॉल्केनो का कार्ड है। ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो कि आपको के अंदर वॉलेटिलिटी भरे, और आप ये जो डॉग्स की आवाज़ है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हमारे नेबर्स ने ला के रख ली हैं, तंग किया हुआ है। तो वॉल्केनो की वॉलेटिलिटी जो है ना, अपने मूड को कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़रूरत होगी। आप हाइपर सेंसिटिव होकर बिज़नेस नहीं कर सकते, आप हाइपर इमोशनल होकर जॉब नहीं कर सकते, और ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो फौरी तौर पे जवाब देते हैं, ये फिर इन जो भी आपका बॉस होता है उसकी आप गुड बुक्स में नहीं रहते हो। तो अपनी वॉलेटिलिटी को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस वक्त बोलना है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ टाइम गुजारें, अपने आप को ख़ुद सजेशंस दें कि ये करना है, ऐसे करना है, आइंदा अगर ऐसी कोई बात हो तो ये नहीं बोलना है। ख़ुद ही अपने आप को एक रिमाइंडर देने की और बार बार देते रहने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो है वो चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड है। हर चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूंढें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चीज़ सही होती है, काम सही होता है, लोग सही होते हैं, इवेंट सही होता है, लेकिन हमारी नेगेटिविटी हर चीज़ को ना माइनस कर देती है, नेगेटिव बना देती है। तो जो भी कुछ नया आए, जो भी नया आइडिया आए, नई बात पता चले, नई चीज़ें आपके अगर कोई सामने आती हैं, उसको चाइल्डहुड इनोसेंस की तरह आपको ट्रीट करने की ज़रूरत है। जैसे बच्चा होता है उसके लिए हर चीज़ नई होती है, हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस करना होता है, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ओपनली चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, पहले से कोई बायस अपने जहन में बना के नहीं रखता। तो इसी तरह से आपको भी अपने आप को ओपन रखना है, अपनी इनोसेंस को मेंटेन रखना है। लोगों ने अगर आपको हर्ट किया है, परेशानी दी है, तो कोई बात नहीं, उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि टैक्टफुली आप चीज़ों को चलाएं और जो करने की ज़रूरत है वही करें। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।